नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता लक्ष्मी। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। माता रानी आपको और आपके पूरे परिवार को ढेर सारी खुशियां दे, आपकी सभी मनोकामना को माता रानी पूर्ण करें। दोस्तों, बसंत पंचमी को बसंत ऋतु के आरंभ का प्रतीक माना जाता है। मां सरस्वती की आराधना के लिए यह सर्वश्रेष्ठ दिन माना जाता है। ज्ञान, विवेक, बुद्धि, वाणी, विद्या और सभी कलाओं की प्राप्ति करने हेतु मां सरस्वती की आराधना की जाती है। मां सरस्वती की महिमा अपरंपार है। ऋग्वेद में उनके बारे में बताया गया है, प्रणो देवी सरस्वती वाजे भिर्व जिनीवती धीना मणित्रयवतु। अर्थात ये परम चेतना है। सरस्वती के रूप में यह हमारी बुद्धि, प्रज्ञा तथा मनोवृत्तियों की संरक्षिका है। हम में जो आचार और समझ है उसका आधार माता सरस्वती ही है। इनकी समृद्धि और स्वरूप का वैभव अद्भुत है। दोस्तों, बसंत पंचमी दिन दिन ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती का अवतरण दिवस होता है। उपनिषद में उद्धृत कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान शिव की आज्ञा से भगवान ब्रह्मा ने मनुष्य आदि जीवों की रचना की। लेकिन अपनी रचना से वे खुश नहीं थे। उन्हें लगता था कि कहीं कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण चारों ओर नीरवता छाई रहती है, ध्वनि की कमी महसूस होती है। इस समस्या के निवारण के लिए उन्होंने अपने कमंडल से जल अपने हथेली में लेकर संकल्प स्वरूप उस जल को छिड़क कर भगवान श्री विष्णु की स्तुति करना शुरू किया। इस स्तुति को सुनकर भगवान विष्णु तत्काल प्रकट हो गए और उनकी समस्या सुनकर विष्णु जी ने आदिशक्ति दुर्गा माता का आवाहन किया। विष्णु जी के द्वारा आवाहन पर मां भगवती दुर्गा तुरंत ही प्रकट हो गईं। तब ब्रह्मा और विष्णु जी ने उन्हें इस कमी को दूर करने की विनती की। आदिशक्ति दुर्गा माता मान गई और उनके शरीर से श्वेत वर्णीय भारी तेज उत्पन्न हुआ। वो एक दिव्य चतुर्भुजा स्त्री के रूप में बदल गया। उनके एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ में वर मुद्रा थे। अन्य दोनों हाथों में पुस्तक और माला थी। उन्होंने वीणा की तार छेड़ी। उसके मधुर गुंजन से संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। जलधारा में कोलाहल व्याप्त हो गया। हवा चलने से सरसराहट होने लगी। वेद मंत्र गूंजने लगे और तब सभी देवताओं ने शब्द और रस का संचार कर देने वाली उस देवी को वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती कहा। फिर मां दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा कि मेरे तेज से उत्पन्न हुई ये देवी सरस्वती आपकी पत्नी बनेंगी। जैसे लक्ष्मी विष्णु जी की, पार्वती शिव जी की, उसी प्रकार ये सरस्वती देवी आपकी शक्ति होंगी। ऐसा कहकर आदि शक्ति श्री दुर्गा अंतर्धान हो गईं। जिस दिन यह घटना घटी उस दिन माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी। तब से इस दिन को माता सरस्वती के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, जीवन में बुद्धि, ज्ञान, कला, हर हुनर हर कोई पाना चाहता है। हर काम में सफलता देती है हमारी वाणी। मधुर वाणी से कार्य बन जाते हैं, रिश्ते बन जाते हैं। मन की हर भावना वाणी से ही प्रकट होती है। हर विजय की वो कारक होती है जो हर व्यक्ति पाना चाहेगा। और उसी लिए ज्ञान और विद्या की अधिष्ठात्री मां सरस्वती की आराधना का विशेष महत्व है, क्योंकि हर कोई चाहता है कला जीवन में सफलता मिले, उत्तम वाणी से अपना व्यक्तित्व प्रभावशाली बने, शिक्षा में सफलता मिले, अपने ज्ञान की, बुद्धि की हर तरफ सराहना हो। इन सब को पाने के लिए बसंत पंचमी का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन किए गए मां सरस्वती के पूजन से कला, ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति होती है। शिक्षा प्रारंभ करने या किसी नई कला की शुरुआत करने के लिए यह दिन शुभ माना जाता है। इस दिन कई लोग गृह प्रवेश भी करते हैं। किसी भी व्यक्ति का इनके बिना जीवन नहीं चल सकता। तो सामान्य से सामान्य व्यक्ति, छात्र, कलाकार, तंत्रज, हर किसी को चाहिए कि उनकी बात हर कोई माने, उनकी बातों का प्रभाव पड़े, वाणी में अद्भुत क्षमता आ जाए। जब हम बात करें तो सुनने वाला मोहित हो। और ये सभी तभी प्राप्त हो सकता है जब मां सरस्वती की कृपा हमें मिले। तो इस बसंत पंचमी का सामने आया सुवर्ण अवसर हाथ से जाने ना दें। मां सरस्वती की विधि विधान से आराधना जरूर करें। उनके मंत्र, स्तोत्र आदि का उच्चारण करें।
हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार बसंत पंचमी 14 फरवरी दिन बुधवार को है। इस बार बसंत पंचमी पर कई शुभ योग बन रहे हैं। इन योग और शुभ मुहूर्त के साथ आपको बता दें, मां शारदे की भी आपको पूजा बहुत ही फलदायी साबित होगी। इस दिन भक्तों पर माता सरस्वती की कृपा रहती है। वह कला, साहित्य, संगीत और शिक्षा के क्षेत्र में अपार सफलता प्राप्त कराती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपको बता दें, इस बार बसंत पंचमी पर बहुत शुभ संयोग बन रहे हैं। जैसे कि माता सरस्वती तो आपके ऊपर प्रसन्न नहीं है, साथ ही साथ धन की देवी माता लक्ष्मी भी आपके ऊपर बहुत प्रसन्न रहने वाली है। आज के ही दिन ब्रह्मा जी ने मनुष्य के कल्याण हेतु बुद्धि, ज्ञान, विवेक की जननी माता सरस्वती का प्राकट्य किया था। आज के ही दिन माताएं अपने बच्चों को अक्षर आरंभ भी कराना शुभप्रद समझती हैं। बसंत पंचमी का दिन हर कार्य के लिए शुभ माना जाता है। बसंत पंचमी को अबूझ मुहूर्तों में से एक माना गया है। किसी अच्छे कार्य का शुभारंभ इसी दिन से करने से कार्य में सफलता मिलती है। इस दिन कुछ लोग अपने घरों की जो नींव की पूजा होती करते हैं। गृह प्रवेश, वाहन की खरीदारी, नए व्यापार का आरंभ, अन्नप्राशन आदि शुभ कार्य है इसी शुभ दिन करना पसंद करते हैं, क्योंकि मान्यता है कि इस दिन अगर शुभ कार्यों की शुरुआत की जाए तो देवी सरस्वती के साथ मां लक्ष्मी की भी असीम कृपा से हमें मिलती है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर नीम अथवा हल्दी मिले पानी से स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। शुभ मुहूर्त में मां सरस्वती की पूजा दूध, दही, मक्खन, घी, नारियल और पीले भोग से पूजा करें। इस दिन मां सरस्वती को पीले रंग का ही भोग चढ़ाना चाहिए। पुराणों के अनुसार बसंत पंचमी पर पीले रंग का विशेष महत्व है। पीला रंग बसंत ऋतु का प्रतीक है, क्योंकि इस पर्व के बाद शुरू होने वाली बसंत ऋतु में फसलें पकने लगती हैं, पीले फूल भी खिलने लगते हैं। हिंदू धर्म में पीले रंग को शुभ माना गया है। पीला रंग शुद्ध और सात्विक प्रवृत्ति का प्रतीक माना जाता है। यह सादगी और निर्मलता को भी दर्शाता है। पीला रंग सूर्य के प्रकाश का है, यानी यह ऊष्मा शक्ति का प्रतीक है। पीला रंग हमें तारतम्यता, संतुलन, पूर्णता और एकाग्रता प्रदान करता है। पीला रंग संपन्नता, ऊर्जा, प्रकाश और सकारात्मकता का प्रतीक है। यह रंग अवसाद यानी डिप्रेशन को दूर करने में कारगर होता है। यह उत्साह बढ़ाता है और दिमाग को सक्रिय करता है। इससे दिमाग में उठने वाली तरंगें खुशी का एहसास कराती हैं। यह आत्मविश्वास में भी वृद्धि करता है। इसलिए इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनते हैं, पीले व्यंजन बनाते हैं। छोटे बच्चों को पहला निवाला इसी दिन खिलाया जाता है। चावल की खीर खिलाकर बच्चों का अन्नप्राशन किया जाता है। छात्रों को बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की आराधना अवश्य करनी चाहिए। इस दिन मां सरस्वती की पूजा अर्चना करने से विद्या, धन, वैभव सब कुछ पाया जा सकता है। इस दिन छोटे बच्चों की जो जीभा पर शहद से लिखा जाता है और माना जाता है कि इससे बच्चा बड़ा होकर ज्ञानी बनता है, मां सरस्वती उस पर मेहर रहती है। उसकी वाणी में मधुरता आ जाती है। आत्मविश्वास उसमें कूट कूट कर भर जाता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, अब तक हमने बताया कि बसंत पंचमी के दिन क्या करना चाहिए। अब जानिए इस दिन क्या करना शास्त्रों के अनुसार वर्जित है। इनको भूलकर भी बसंत पंचमी के दिन नहीं करनी चाहिए। बसंत पंचमी को भूलकर भी काले रंग के कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहने चाहिए। आपके पास पीले कपड़े नहीं है तो सफेद रंग के पहन लें, किसी लाइट कलर के पहन लें, लेकिन काले रंग के कपड़े बिल्कुल ना पहने। आप जानते ही होंगे हमारे धर्मशास्त्रों में काले रंग को अशुभता का प्रतीक माना जाता है। हल्के रंगों को शुभ माना जाता है। केशरी, लाल, पीला ये सब शुभ रंग माने जाते हैं, तो त्योहार पर हमेशा उचित कपड़े ही पहने। इस दिन आपको सात्विकता बरतनी है तो ब्रह्मचर्य का पालन करें। भूलकर भी मांसाहार ना करें। मदिरा आदि नशे की चीजों से दूर रहें। इस दिन स्नानोपरांत पूजा करने के बाद सात्विक भोजन ही करें। लहसुन प्याज का खाने में इस्तेमाल ना करें। सात्विक भोजन करने से हमारा तन और मन दोनों सात्विक हो जाते हैं। सात्विक शरीर पर ईश्वर की कृपा बनी रहती है। ये दिन अच्छी चीजों की शुरुआत करने के लिए अच्छा माना जाता है।
तो हो सके तो इस दिन प्रण लेकर आप तामसिक चीजों को हमेशा के लिए छोड़ दें, ताकि मां सरस्वती की कृपा हमेशा के लिए आप पर बनी रहे। मां सरस्वती वाणी की देवी हैं, उनके आशीर्वाद से मधुर वाणी प्राप्त होती है। इस दिन शब्दों का बहुत ही महत्व है, तो इस दिन अपने वाणी पर नियंत्रण जरूर रखें। ना किसी से लड़ाई झगड़ा करें, ना किसी को अपशब्द कहें। कोई कटु परिस्थिति आ जाए तो मौन रखना बेहतर है। इस दिन क्लेश कलह होने से पितरों को कष्ट पहुंचता है, पितर नाराज हो जाते हैं, तो इस दिन क्लेश कलह से बचें। इस दिन घर में शांति का माहौल रहे, खुशियों का माहौल रहे। बसंत पंचमी के दिन स्नान करने से पहले कुछ भी खाना नहीं चाहिए। अगर शारीरिक रूप से आप कमजोर हैं तो अलग बात है, फिर भी हाथ मुंह धोकर आप स्वच्छ रह ही सकते हैं। अन्यथा स्नानादि के बाद मां सरस्वती की पूजा करके फिर ही कुछ खाएं, ताकि मां सरस्वती का आशीष आप पर बना रहे। बसंत पंचमी का पर्व प्रकृति की सुंदरता से जुड़ा है। ये पर्व प्रकृति में परिवर्तन का संकेत माना जाता है और इस दिन प्रकृति में बसंत ऋतु की शुरुआत पूरी प्रकृति में छा जाती है। इसलिए इस दिन भूल से भी पेड़ पौधों को काटना या नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो इस बसंत पंचमी पर इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे तो ये दिन आपके लिए बहुत अधिक शुभता लाएगा, आपके जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर करेगा। मां सरस्वती का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आपका दिन शुभ हो।